इस माह मुबारक की 12 तारीख को दुनिया का सबसे अजीम, दुनिया का सबसे महबूब तरीन इंसान, हमारे आपके आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आए और आका इस शान के साथ तशरीफ लेकर के आए कि दुनिया के अंदर बेशुमार बच्चे आए, आते हैं और क़यामत तक आएंगे, लेकिन जो अनोखा अंदाज हमारे आका के आने का है वो अंदाज किसी और का नहीं है। अल्लाह पाक ने हमारे आपके आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस शान के साथ में भेजा कि दुनिया के अंदर हम और आप देखें तो हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, हजरत शीस आए, हजरत नूह आए, हजरत दानियाल आए। अल्लाह पाक के 2,24,000 कम बेश अंबियाए किराम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए। लोग आ रहे हैं, कयामत तक बच्चे आते रहेंगे, लेकिन देखिए जो भी दुनिया में आता है एक टारगेट लेकर के आता है, एक हदफ लेकर के आता है, एक मकसद लेकर के आता है। हजरत आदम दुनिया में आए, मकसद लेकर के आ रहे हैं, एक टारगेट लेकर के आ रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में हजरत आदम कहते हैं मौला तू मुझसे राजी हो जा, मुझे तेरी रजा हासिल हो जाए। हजरत दानियाल आए, हजरत शीस आए, हजरत इसहाक आए, हजरत याकूब आए, हजरत ईसा आए, हजरत मूसा आए। दुनिया में जितने भी अंबियाए किराम आए, जितने भी रसूलाने इज़ाम आए, सब अल्लाह की बारगाह में कहते हैं ए मेरे पाक परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा, ए मौला हमें तेरी रजा मिल जाए। आप दुनिया के अंदर आए तो आप भी यही दुआएं करते हैं, ए मौला तू मुझसे राजी हो जा। आपके बच्चे दुनिया में आते हैं वो भी यही दुआएं करते हैं, ए मौला हमसे तू राजी हो जा। लेकिन इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के पर्दे पर एक इकलौता पैगंबर आ रहा है, शमशुद्दुहा आ रहे हैं, बदरुद्दुजा आ रहे हैं, खत्मुर रसूल आ रहे हैं, इमामुल अंबिया आ रहे हैं। दुनिया कहती है मौला तू मुझसे राजी हो जा, लेकिन जब हमारे आका आए तो अल्लाह फरमाता है ए मेरे महबूब तू मुझसे राजी हो जा। अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक वाह। सब अल्लाह की रजा मांगे, लेकिन अल्लाह पाक अपने महबूब की रजा मांगे। आला हजरत फरमाते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ये है हमारे नबी की शान। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद सरजमीने तेज नगर अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये नूर जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पेशानी से मुंतकिल होकर यके बाद दीगरे अंबियाए किराम की पुश्ते मुबारक से मुंतकिल होकर जब हजरत
पुश्ते मुबारक में जगमगाया और यहाँ से जब हजरत आमना के शिकम अतहर में आया, अल्लाह अल्लाह, तमाम औरतें जानती हैं, हर एक इंसान जानता है कि जब कोई औरत उम्मीद से हुआ करती है, जब उसके यहाँ पर खुशी का मौका आने वाला हुआ करता है, तो आम तौर से औरतों की तबीयतें मुख्तलिफ होना शुरू हो जाया करती हैं। किसी को पलटियां शुरू हो जाती हैं, किसी को तकलीफ होने लगती है, किसी को कमजोरी आ जाया करती है। लेकिन कुर्बान जाए मेरे आका की आमद पर हजरत आमना फरमाती है कि मुझे पता ही नहीं चला, मुझे इल्म ही ना हो सका कि मैं माँ बनने वाली हूँ। बयान करती है कि मुझे इस बात की खबर दो चीजों से हुई, दो अलामतों से हुई कि मुझे पता चला कि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमना कहती हैं, जिस तरीके से औरतों को तकलीफ, परेशानी, उलझन, दिक्कत, लेकिन ऐसी कोई मेरे अंदर परेशानी नहीं। फरमाती है मुझे पता ही नहीं चला कि नूरे मोहम्मदी मेरे शिकम में जलवागर हो चुका है। फरमाती है कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी फरिश्ता मेरे ख्वाब में तशरीफ लेकर के आया और वो फरिश्ता कहने लगा, ए आमना, क्या तुम जानती हो तुम किस बच्चे की माँ बनने वाली हो? तुम्हारे शिकम में कौन आ चुका है? हजरत आमना कहती है मुझे नहीं मालूम कि मेरे शिकम में कौन आया है। तो उस फरिश्ते ने कहा था, ए आमना, मुबारक हो, तुम ऐसे बच्चे की माँ बनने वाली हो जिसको अल्लाह पाक ने आखिरी पैगंबर बना दिया है, जिसको इमामुल अंबिया बना दिया है, जिसको खत्मुर रुसुल बना दिया है। ए आमना, जिसका नाम दुनिया में जब ये पैदा हो जाए तो इसका नाम मोहम्मद रख देना। फरमाती है एक वजह तो ये रही, मुझे अपने माँ बनने का इल्म हुआ कि ख्वाब में फरिश्ते ने मुझे आकर के इस बात की खुशखबरी दी। और फरमाती है कि दूसरी अलामत ये रही कि मैं मक्के की सरजमीन पर अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर जब पानी भरने के लिए जाया करती थी तो फरमाती है कि मेरी सहेलियां जाती थी, मैं भी साथ में चला करती थी, लेकिन मेरी सहेलियों का आलम यह हुआ करता था कि नुकीले पत्थर हुआ करते थे, पत्थरदार जमीन हुआ करती थी। जब उनके पैर उस पत्थरदार जमीन पर रखे जाते थे तो पैर में पत्थर चुभा करते थे। अल्लाह अकबर, पैरों में छाले पड़ जाते थे। कहीं पर गरम रेत हुआ करती थी, जब उस गरम रेत पर पैर रखा जाता था तो हजरत आमना कहती है कि पैरों में छाले पड़ जाते थे। लेकिन जब मेरा कदम उसी गरम रेत पर आता था या किसी नुकीले पत्थर पर आता था, हजरत आमना फरमाती है कि मेरे पैर के नीचे वो पत्थर मोम बन जाता था और सहेलियों के पैरों में छाले हो गए, जख्म हो गए। लेकिन जब मेरा पैर किसी गरम रेत पर या नुकीले पत्थर पर पड़ता था तो फरमाती है कि वो पत्थर मेरे पैरों के नीचे मोम बन जाता। फरमाती है कि तेज धूप हुआ करती थी, मेरी सहेलियां धूप में चला करती थी, पसीने में शराबोर हो जाया करती थी। लेकिन जब मैं चलती थी तो आसमान से बादल आते थे, मेरा साया कर लिया करते थे, मुझे धूप नहीं लगा करती थी। फरमाती है कि जब मैं कुएं पर आती थी तो कुएं पर आने के बाद मेरी सहेलियां डोल को रस्सी में बांधकर कुएं में डाला करती थी और पानी को खींचा करती थी। लेकिन जब मेरा नंबर आया करता था तो पानी खुद ब खुद ऊपर चला आया करता था। फरमाती है मैं बड़ी हैरान हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, ये मेरे मौला ये माजरा क्या है? अगर मैं पत्थर पर कदम रखूं
रखूं तो पत्थर मोम बन जाया करता है, मैं धूप में चलूं तो बादल साया कर लिया करता है, जब मैं कुएं पर पानी भरने के लिए चलूं तो पानी ऊपर चला आया करता है। ए मेरे मौला, माजरा क्या है? मेरी साथ की सहेलियां चला करती हैं तो उनके साथ ये मामला नहीं होता है, लेकिन मेरे साथ ये मामला क्यों हो रहा है? तो आसमानों से आवाज आती थी, पानी से आवाज आती थी, पत्थरों से आवाज आती थी, हे आमना तुम कोई आम औरत नहीं हो, तुम्हारे शिकम में कोई आम बच्चा नहीं आया है, बल्कि अल्लाह पाक का आखिरी पैगंबर तुम्हारे शिकम में जलवागर। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ये है हमारे नबी की शान। नारे तकबीर। अल्लामा मुफ्ती शमसाद साहब क़िबला जिंदाबाद। तो हजरत आमना फरमाती हैं, मुझे इन दो अलामतों से पता चला कि मैं उम्मीद से हूं, मैं मां बनने वाली हूं। अब हजरत आमना आगे बयान फरमाती है कि जैसे जैसे महीने गुजरते चले जा रहे थे, हर महीने में कोई न कोई अल्लाह का नबी मुझे इस बात की बशारत देता था कि आमना तुम्हारे शिकम अतहर में खत्मुर रसूल तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब 9 महीने मुकम्मल हो गए, अल्लाह अल्लाह वलादत का वक्त आ गया, मेरे पास कोई औरत मौजूद नहीं। जब औरतों के यहाँ पर खुशी का टाइम आया करता है, बच्चे की वलादत का वक्त आया करता है, तो वहां पर कोई ना कोई साथ हुआ करता है, औरतें साथ हुआ करती हैं, नर्सें साथ हुआ करती हैं, डॉक्टर ना साथ हुआ करते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए हजरत आमना की जात पर। हजरत आमना बयान फरमाती हैं कि जब मेरी बेटे की वलादत का वक्त आया तो न मेरे साथ में कोई है, एक मेरी खादिमा थी। मैंने उस खादिमा से कहा कि जाओ मदीने के मक्के के अंदर चली जाओ, मक्के की किसी दाइया को बुला करके ले आओ, मक्के में किसी दाई को बुला करके लाओ ताकि मेरे बच्चे की वलादत हो जाए। अल्लाह अकबर। हजरत आमना फरमाती हैं, ये मेरी खादिमा, ये मेरी नौकरानी गई और कई दाइयों के पास में गई, लेकिन हर एक दाई ने मना कर दिया। हर एक दाई ये कहने लगी, हम उस बच्चे की वलादत के लिए नहीं जाएंगे जिसके बाप का पहले ही इंतकाल हो गया है, हमें वहां पर इनाम नहीं मिलेगा, हमें वहां पर इकराम नहीं मिलेगा, हमें वहां पर पैसा नहीं मिलेगा। हजरत आमना फरमाती हैं, वो खादिमा चली आई। अब मैं बड़ी परेशान हो गई, ए मेरे मौला मैं क्या करूं? बच्चे की वलादत का वक्त करीब होता चला जा रहा है। हजरत आमना फरमाती हैं कि अचानक मैंने देखा कि मेरे आंगन में 4 औरतें जलवागर हो गई। 4 औरतें फरमाती हैं हजरत आमना, इतनी हसीनो जमील औरतें, इतनी नूरानी चेहरे वाली औरतें आज तक मैंने नहीं देखी थी। फरमाती हैं हजरत आमना कि मैंने उन औरतों से कहा, ए औरतों ये बताओ तुम कहां रहती हो, कहां से आई हो, क्यों आई हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, आज तक मैंने तुम्हें मक्के में नहीं देखा, मैंने तुम्हें मदीने में नहीं देखा, मैंने तुम्हें मुल्क शाम में नहीं देखा, मैंने तुम्हें अपनी बस्ती में नहीं देखा। अल्लाह अकबर। ये तो बताओ कि तुम इतनी हसीन कैसे हो, तुम आई क्यों हो, कहां से आई हो? तो उसमें से एक औरत ने कहा था, ए आमना परेशान ना हो, मेरा नाम हव्वा है। दूसरी ने कहा मेरा नाम मरियम है। तीसरी ने कहा मेरा नाम सारा है और चौथी ने कहा मेरा नाम आसिया है। बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत आमना ने कहा, तो फिर आप यहां तशरीफ क्यों लाई हैं? तो हजरत हव्वा ने कहा, हजरत मरियम ने कहा, हजरत सारा ने कहा, हजरत आसिया ने कहा, ए आमना अल्लाह पाक ने तुम्हारे बच्चे की दाइयां बना करके हमें भेज दिया है। दुनिया के अंदर बच्चे पैदा हुआ करते हैं तो उनकी दाइयां दुनियादार हुआ करती हैं, आम औरतें हुआ करती हैं, लेकिन कुर्बान जाइए जब हमारे आका दुनिया के अंदर आ रहे हैं तो हजरत आमना के पास में आज
कोई आम दाइया नहीं आई है, बल्कि अल्लाह पाक की मुकद्दस बंदियां आ गई हैं। और ये कौन मुकद्दस बंदियां हैं? हजरत हव्वा आई, जो हजरत आदम की बीबी और पूरी नस्ल इंसानी की मां हजरत हव्वा है। हजरत इब्राहिम की बीबी हजरत इस्माइल की मां हजरत सारा तशरीफ लाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत मरियम आई हैं और हजरत आसिया आई। हजरत आमना फरमाती हैं, फखरज मिन्नी नूरुन, तो मुझसे नूर निकल आया। मुस्तफा दुनिया में आ गए। इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि खाने काबा हजरत आमना के घर की तरफ झुका चला जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं भी बड़ा परेशान हो गया। ये मेरे मौला, ये माजरा क्या है? ये खाने काबा गिरा तो क्यों गिरा, झुका तो क्यों झुका? अल्लाह अकबर। जब कोई मकान गिरता है, जब कोई बिल्डिंग गिरा करती है, या तो तूफान आने की वजह से गिरा करती है, या तो आंधी की वजह से गिरा करती है, या जलजला आ जाया करता है, भूकंप आ जाया करता है, तब कोई मकान गिरा करता है, तब कोई बिल्डिंग गिरा करती है। लेकिन ये माजरा क्या है? ना यहाँ पर आंधी आई, ना यहाँ पर तूफान आया, ना यहाँ पर कोई जलजला आया। आखिर ये खाना काबा झुक क्यों रहा है? और झुक रहा है तो हजरत अब्दुल्ला के मकान की तरफ क्यों झुक रहा है? हजरत आमना के मकान की तरफ क्यों झुक रहा है? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते भागते हजरत आमना के घर की तरफ आए तो क्या देखा? हमारे और आपके आका चलवगर हो चुके हैं। तभी तो मेरे इमाम फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। नारे गौसियत मसलके आला हजरत, ये है हमारे नबी की शान। नारे तकबीर। गोया के खाना काबा मुस्तफा की वलादत के वक्त हजरत आमना के घर की तरफ झुक करके मेरे आका की आमद का इस्तकबाल कर रहा है, मेरे आका को सलामी पेश कर रहा है, मेरे आका की बारगाह में सलाम पेश कर रहा है। इस शान के साथ मुस्तफ़ा दुनिया में आ रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब हजरत आमना के पास पहुंचे और हजरत आमना से कहा, ए आमना ये बताओ, जब मेरा पोता दुनिया में आया है तो किस शान के साथ में आया है? तो हजरत आमना कहने लगी, ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपके बेटे के आने का अनोखा अंदाज है, आपका बेटा निराली शान वाला है। हजरत आमना ने कहा, हजरत आमना ने फरमाया, ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जब ये आपका लख्ते जिगर, जब आपका ये पोता दुनिया के अंदर आया तो इससे ऐसी रोशनी जलवागर हुई, इससे ऐसी रोशनी का वजूद हुआ, ऐसी रोशनी फैली कि मैंने मक्के की सरजमीन से मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया था। बैठी थी मक्के के अंदर, लेकिन जब मुस्तफा आए तो ऐसा नूर फैला, ऐसा नूर फैला। फरमाती हैं कि मैंने मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। तभी तो जमीले कादरी फरमाते हैं और आप भी पढ़ते हैं कि रोशनी में आमना ने जिनकी देखा मुल्क शाम। बोलो मचल करके सुभान अल्लाह। रोशनी में आमना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, और आ गया वो नूर वाला सलातो व सलाम। हजरत आमना फरमाती है, हे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जब मेरा बेटा दुनिया में आया तो जिस तरीके से औरतों के यहाँ पर बच्चे आया करते हैं
तो गंदगी लेकर के आते हैं, माँ को तकलीफ देते हुए आते हैं, नाड़ साथ में लेकर के आया करते हैं। लेकिन जब आपका ये पोता इस दुनिया के अंदर आया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई गंदगी लेकर के नहीं आया, बल्कि जब आपका ये पोता इस दुनिया के अंदर आया तो इसने सबसे पहला काम ये किया कि अपनी पुष्ट को ऊंचा किया, सजदे को, अपनी पेशानी को सजदे में रखा। मैंने कान लगा करके सुना तो आवाज आ रही थी, अर्ज ये कर रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरे आका दुनिया के अंदर आए तो अपनी उम्मत को याद फरमा रहे हैं। तभी जमीले कादरी कहते हैं, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। बोले मचल कर सुभान अल्लाह। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए और हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। फरमाया, ये आमना और बताओ मेरा पोता किस निराली शान के साथ आया। तो हजरत आमना ने फरमाया, ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जब आपका पोता दुनिया के अंदर आया तो कपड़ा पहन करके आया, सर में तेल लगा हुआ है, बालों में कंघी की हुई है। ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जब आपका बेटा दुनिया में आया, जब आपका पोता ये दुनिया में आया, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, नाफ उसकी कटी हुई है, खतना किया हुआ है, कयामत तक बच्चे आते रहेंगे। लेकिन कुर्बान जाइए आमना के लाल पर, हमारे आका पर, महबूबे परवरदिगार पर, कि जिस शान के साथ में हमारे आका आए, इस शान के साथ में कोई और नहीं आया। इस शान के साथ हमारे मुस्तफा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिसकी आमद के जश्न में हम यहां बैठे हुए हैं, जब वो हमारा मुहसिन, हमारा पैगंबर दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए तो उस वक्त